तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गाय का एक हाथ कट चुका था, जिसकी वजह से गाय पेन में बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा था। तब सायका गाय को हक करते हुए कहती है कि शांत हो जा, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी केयर करने के लिए। जिस पर गाय सायका को साइड करते हुए यहाँ से कहीं जाने लगता है। तब सायका पीछे से कहती है कि गाय रुक जाओ, जिस पर गाय बहुत ही गुस्से में खंजर को लेकर अपनी मदर के ग्रेव के पास आ जाता है और फिर पागलों की तरह इस ग्रेव में खंजर को मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब पीछे से सायका और उसके फादर भी आ जाते हैं, जो गाय को रोकते हुए कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर गाय बहुत ही गुस्से में कहता है कि यही वो लेडी है जिसकी वजह से आज मेरा ये हाल हुआ है, अगर इसने मुझे उस दिन जन्म ही नहीं दिया होता तो फिर आज ये सब होता ही नहीं। खुद तो सीरियो से बचने के लिए सुसाइड कर लिया और अपने पीछे स्थापित शॉट को मुझे छोड़ गई। और ये कहते कहते गाय अब बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम इस मास्टर को देखते हैं जो इस सीरियो शॉट की ओर देखते हुए कह रहे थे कि सीरियो गाय ने तुम्हें बचपन से ही थामा है, इसीलिए मेरा मानना है कि तुम उसके प्रोटेक्टर हो। तो अब चूंकि गाय का हाथ कट चुका है इसीलिए तुम्हें उसके हाथ बन के उसे प्रोटेक्ट करो। इसके अलावा तुम भी तो चाहते हो कि गाय हमेशा तुम्हारे साथ कनेक्टेड रहे, तो अब भला इससे अच्छा मौका कब मिलेगा जब तुम गाय के साथ उसके हाथ बन के उसी के साथ जुड़ जाओगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तब हम देखते हैं कि सीरियो भी इस मास्टर की बात को बहुत ही गौर से सुन रहा था। जिस पर अब ये मास्टर सीरियो शॉट के ऊपर अपने हथौड़े को चलाना शुरू कर देते हैं और अब सीन चेंज होता है और हमें उसी ऑक्शन वाले पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आज अजुथा शॉट की बोली लगनी शुरू हो गई थी और लोग भी शॉट के लिए बढ़ चढ़ की बोली लगा रहे थे। तब मार्कस इस शॉट के लिए सीधे 5 लाख की बोली लगा देता है, जिस पर इस सिसोदिया के एजेंट अब सीधे 10 लाख की बोली लगा देता है। तब मार्कस सीधे 13.5 लाख की बोली लगा देता है, जिस पर इस सिसोदिया के एजेंट भी बिना कोई देरी किए सीधे 15 लाख की बोली लगा देता है। तब ये आदमी क्या था कि अजुथा शॉट के लिए 15 लाख की बोली लग चुकी है, क्या यहाँ पे कोई है जो 15 लाख से ऊपर जाना चाहेगा। जिस पर मार्कस भी अब थोड़ा गुस्सा होते हुए नाम सर हिला देता है। तब ये एजेंट अब खुश होते हुए कहता है कि कायोका फाइनली हमने वो शॉट जीत ही लिया और उसे लेकर मैं तुरंत ही सिसोदिया आ रहा हूँ। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एजेंट अजुथा शॉट को लेकर सिसोदिया जा रहा था, लेकिन तभी ये देखता है कि रास्ते में कोई और गाड़ी खड़ी थी और ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि मार्कस की थी। तब मार्कस को देखते हुए एजेंट कहता है कि मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, मगर क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अजुथा शॉट को छीन पाओगे। तब मार्कस कहता है कि हम दोनों ही जानते हैं कि ये शॉट क्या है और क्या कर सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें शॉट के बदले अपना घर द्वार जमीन जायदाद सब देने के लिए रेडी हूँ, बस तुम मुझे ये शॉट हैंड ओवर कर दो। जिस पर ये एजेंट कहता है कि और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो। तब मार्कस कहता है कि तो अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेवार होगे। और मार्कस कितना कहते हैं, मार्कस के बॉडीगार्ड कार से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ये एजेंट अब हंसते हुए कहता है कि मार्कस तुम कितने फनी हो, भले ही तुम्हारे पास कितने गार्ड क्यों ना हो, लेकिन वो है तो एक ह्यूमन ही और एक नॉर्मल ह्यूमन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तब इस एजेंट की बात को सुनते अब सारे बॉडीगार्ड एक साथ इसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन ये एजेंट भी बस पली भर में सबको निपटा देता है। तब मार्कस कहता है कि इम्पॉसिबल, आखिर तुम हो कौन। जिस पर ये एजेंट कहता है कि मार्कस अगर तुम्हारा हो गया तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और अभी एजेंट यहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी इसके सामने एक और आदमी आ जाता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जनरल म्यूरा थे, जिनके बॉडी से डीमन स्वॉर्ड का इविल ऑरा निकल रहा था। तब ये आदमी अब जनरल म्यूरा के सामने आते हुए कहता है कि अच्छा तो रूमर्स बिल्कुल सच है, आखिरकार डीमन स्वॉर्ड ने आपको पूरी तरीके से भ्रष्ट कर ही दिया। जिस पर जनरल म्यूरा कहता है इस स्वॉर्ड ने मुझे भ्रष्ट नहीं किया है बल्कि मुझे पावरफुल बनाया है, इतना पावरफुल कि कोई भी मेरे आगे टिक नहीं सकता। और इतना कह के जनरल म्यूरा डीमन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। तब इस स्वॉर्ड को देखते ही एजेंट कहता है कि वाकई में ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिस पर इधर से सिसोदिया वाले कहता है कि मिकी भागो वहाँ से, तुम अकेले जनरल म्यूरा को डिफीट नहीं कर सकते। तब मिकी अब हंसते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर एक ट्राई तो बनता है। और ये कहकर मिकी भी अपने स्वॉर्ड को अपेयर करने लगता है, जो कि एक थंडर स्वॉर्ड था, यानी मिकी भी कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। जिस पर जनरल म्यूरा सीधे अपने भूस्मा अवतार में आने लगते हैं और इस अवतार में आते सीधे मिकी के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिस पर अब मिकी और जनरल म्यूरा की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर जनरल म्यूरा ही मिकी के ऊपर भारी पड़ रहे थे। तब मिकी भी किसी तरह से जनरल म्यूरा के अटैकों से बचता है और बचते हुए कहता है कि वाकई में मैं अभी इन्हें डिफीट नहीं कर सकता। और ये कहकर मिकी अब अपने स्वॉर्ड से यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल थंडर को क्रिएट करता है, जिसके गिरने की वजह से यहाँ पे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। जिस पर अब जनरल म्यूरा भी अपने एक ही अटैक से यहाँ पर सारे धुएं को गायब कर देते हैं, मगर इतनी देर में मिकी यहाँ से जा चुका था। जिस पर जनरल म्यूरा वापिस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहते हैं कि मुझे अगली बार इन ट्रिकों का ध्यान रखना होगा। और मिकी बहुत ही तेजी से अपनी कार से यहाँ से जाते हुए कहता है कि आज तो मैं बाल बाल बच गया। और फिर मिकी अजुथा स्वॉर्ड की ओर देखता है, जो कि वहाँ पे नहीं था। तब मिकी सिसोदिया वालों से कहता है कि मार्कस वो स्वॉर्ड लेके चला गया, इसीलिए अब हमें कोई और प्लान बनाना होगा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और इधर हम गाय को देखते हैं, जो अब अपने होश में आ चुका था। और अब गाय अपने उसी कटे हुए हाथ की ओर देखता है, जहाँ पर उसके मास्टर ने सिर्फ स्वॉर्ड को कस्टमाइज करके गाय के कटे हुए हाथ की जगह पे लगा दिया था। तब इस हाथ को देखते हुए गाय कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं इस मेटल को जानता हूँ। और फिर गाय इस हाथ को और भी ज्यादा गौर से देखने लगता है, जिस पर अभी सारम से एक आवाज आने लगती है, जो कि गाय से कह रहा था कि मुझे और ब्लड चाहिए। जिसे सुनते ही गाय कहता है कि सिरियो क्या ये तुम हो। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गाय अपने मास्टर के सामने झुका हुआ था। तब इसके मास्टर कहते हैं कि गाय अब तुम उठ
सकते हो। जिस पर गाय उठते हुए कहता है कि मास्टर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर आपने सिरियो को ही मुझसे इस तरह से क्यों जोड़ दिया। तब ये मास्टर कहता है कि गाय मुझे ये स्वॉर्ड तब मिले थे जब तुम बॉर्न हुए थे और तुम्ही ने इस स्वॉर्ड को टाइटली होल्ड किया हुआ था। इसके अलावा इकलौते तुम ही हो जो इस स्वॉर्ड को टच करने के बावजूद भी आज तक बिना किसी परेशानी की ह्यूमन फॉर्म में बने हुए हो, यानी ये स्वॉर्ड तुम्हारा गार्डियन है और इकलौते तुम ही हो जो इस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारे प्रोटेक्टर को कंबाइंड कर दिया ताकि सिरियो अब तुम्हारा आर्म बन के तुम्हें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट कर सके। जिसे सुनकर अब गाय कहता है कि मास्टर मैं आपकी बातों को समझ गया और अब चाहे सिरियो मुझे मार ही क्यों ना दे, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों के लिए अपना बेस्ट दूंगा। और ये कहकर गाय बाहर आके बैठ जाता है। तब यहाँ पे सायका आते हुए कहती है कि गाय मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारा हाथ वापिस आ गया। तो अब क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम कैसा फील कर रहे हो? मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुम कुछ खाना चाहते हो तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। जिस पर गाय कहता है कि मास्टर ने बहुत ही बड़ी गलती की है। तब ये सुनकर सायका थोड़ा शौक होती हुई कहती है कि क्या। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।